नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सर्दी सितमगर हो चली है और राहत के कोई आसार नजर नहीं आते। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। उमरिया में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जिले में हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी है। सर्दी के सितम के बीच ठंडी हवाएं आग में घी का काम कर रही हैं। पारा लगातार लुढ़क रहा है नीचे की तरफ। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डिंडौरी जिले में भी पारा इतना लुढ़क गया कि घरों के बाहर खड़ी कार में बूंदें, ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। डिंडौरी समेत आसपास के इलाकों में हर जगह बर्फ की सफेद चादर जैसा नजारा देखने को मिला। रतलाम में भी सर्दी का सितम जारी है। पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाजापुर में भी तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। श्योपुर में सर्दी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में आज का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड का आलम ये कि लोग अपने अपने घरों में हो गए हैं कैद। ठंड से बचने के लिए अलाव के अलावा कोई और जुगाड़ चल नहीं रहा। लोगों का कहना है कि ऐसी ठंड पहले कभी देखी नहीं। तो सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई हिस्से भीषण ठंड की चपेट में हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। सर्दी के सितम से पूरा प्रदेश परेशान है। अगर बात डिंडौरी की करें तो यहाँ पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ हो गई हैं। पारा माइनस के पास पहुँच चुका है। कड़कड़ाती सर्दी में लोग तो परेशान हैं ही, साथ ही गाड़ियों के इंजन भी ठंडे पड़ गए हैं। डिंडौरी में इस बार पिछले साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा ठंड पड़ रही है। टू व्हीलर आपके पास चालू नहीं हो पा रही है। हमारी टू व्हीलर पैदल जाना पड़ रहा है काम में। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरह की सर्दी एक अरसे बाद पड़ी है, जिससे किसान परेशान है क्योंकि फसलों को भी नुकसान हो रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिनको बांटी जाती है उनके एक भी अलाव जलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं हो रही, डीजल सब जम गया। गाड़ियों स्टार्ट नहीं हो रही है, डीजल जम रहा है। इस तरह से लोग सर्दी के सितम से परेशान हैं और उससे बचने के उपाय भी खोज रहे हैं। अजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडौरी। तो मंडला में सर्दी का एहसास कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कश्मीर या शिमला में पहुंच गए हों। चौतरफा सिर्फ बर्फ ही बर्फ। तो मंडला की ये तस्वीरें, मंडला की तस्वीरें देखकर यह एहसास हो जाता है। चारों तरफ ऐसा नजर आ रहा है मानो कश्मीर या शिमला, जहां बर्फबारी लगातार होती है, उन इलाकों में आप पहुंच गए हैं। लेकिन मंडला की तस्वीरें हैं। मौसम का मिजाज बदला बदला रहा। साल भर गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बढ़ी थी। सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बढ़ रही है। खास बात यह कि अभी भी सर्दी कम होने के आसार नजर नहीं आते। मंडला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। इधर शाजापुर के लोग कम पारे या पारे के लुढ़क जाने से परेशान हैं, लेकिन खजुराहो में जो देश विदेश के सैलानी पहुंचे हैं वो सर्दी का मजा ले रहे हैं। सर्दी के सितम से शाजापुर के लोग भी परेशान हैं। यहाँ पर पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लोग सर्दी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बात खजुराहो की जाए, जहां पर देश विदेश के सैलानी आ रहे हैं और सर्दीले मौसम का मजा ले रहे हैं। I'm enjoying this country. I like it. It's very interesting. खजुराहो के स्थानीय गाइडों का मानना है कि विदेशी सैलानियों को सर्दी के मौसम में खजुराहो की विरासत देखने को ज्यादा आनंद आता है। कोहरा छाने के बावजूद भी अपने यहाँ खजुराहो में ये पर्यटक आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी कोहरा छाया हुआ है। भारत ही ऐसा देश है जहां कई मौसम होते हैं और ये देखा भी जा सकता है। जहां लोग सर्दी से परेशान हैं, वहीं कुछ लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शाजापुर से दीपक और छतरपुर से सुनील की रिपोर्ट। और इधर श्योपुर में सर्दी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नौजवानों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में
इतनी सर्दी पहली बार देखी है। श्योपुर में सर्दी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़कों पर लोग अलाव के सहारे सर्दी दूर कर रहे हैं। फसलों पर बर्फ जम रही है। ठंड देखी गई है। सोन के खेतों पर बर्फ जमी हुई देखने को मिली है, जो कि अत्यधिक रूप में गाड़ियों के ऊपर, पॉलीथीनों के ऊपर बर्फ जमी थी। एवं धान जो सुखाने के लिए किसानों ने रख रखा है, उनके गल्लों पे बर्फ जम चुकी है। एवं छोटे छोटे जो पौधे हैं उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सर्दी देखी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बर्फ की वजह से ठंड अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे बर्फ को जमे हुए देखा है। एवं लोगों का भी मानना है कि इस प्रकार की बर्फ जमी हुई बहुत सालों के पहले देखी गई है। नई उम्र के लोगों के लिए ये सर्दी भी एक अनुभव है, जिन्होंने कभी भी इतनी सर्दी नहीं देखी। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। इधर ग्वालियर में 10 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हो रही है। दिन में भी कोहरे का असर है। सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाले लोग परेशान हैं। रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। ग्वालियर में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने पूरे शहर को आगोश में ले लिया है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हैं, लेकिन सर्दी है कि दूर ही नहीं हो रही। बहुत कर रहेगी, बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं लोग। बाग फसल में पानी दे रहे हैं, उनको बहुत परेशानी आ रही है और जिससे किसान जाना बहुत परेशान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरह की सर्दी करीब 10 साल बाद पड़ी है। हालात ये हैं कि दिन में भी विजिबिलिटी कम हो गई है। इतनी जोर की सर्दी है कि कभी हमने देखी नहीं है। लोग बहुत परेशान है सर्दी से। इतने परेशान है कि उनका मतलब खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। सर्दी और कोहरे के चलते दिन भी साफ नजर नहीं आ रहा है। लोगों को ऐसे में गाड़ी चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और छत्तीसगढ़ भी सर्दी के सितम से अछूता नहीं। छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में हर साल की तुलना में इस बार ज्यादा सर्दी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और बस्तर के इलाके में शीतलहर का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में पारा 16 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। कैसे किए, आग जलाए, कम्बल ओढ़े, ओढ़ के बैठे थे, रात भर ड्यूटी किए। अच्छा, ये लगता है आपको कि जो गरीब लोग हैं, जो गार्ड वगैरह, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। मतलब जानलेवा लग रही है आपको ठंड? बिल्कुल, ज्यादा ही ठंड है। मतलब क्यों कोहरा हट गया है और हवाएं बहुत चल रही हैं, तो आने वाले लोग सब पूरा ओढ़ आड़ के सब पूरा आते, कान वान ढक के आ रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर अभी। इसके अलावा पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, जशपुर में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जशपुर में तो पारा 1 डिग्री तक पहुंच चुका है। बलरामपुर में पारा गिरने से पानी की बूंदें बर्फ का रूप ले रही हैं। बर्फ थोड़ी ठंडा एकदम लगा था। अब खेतर पूरा पला एकदम सफेद हो रहा है। फिलहाल शीतलहर की चपेट में आए छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन में पारा और गिरेगा। मतलब फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता और बलरामपुर से उपेश सिन्हा की रिपोर्ट। इधर बस्तर में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। लगातार लुढ़कते पारे से छत्तीसगढ़, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, प्रभावित हो रहा है। शीतलहर जैसी स्थिति जगदलपुर में लगातार बनी हुई है। दिन के वक्त भी लोगों को आग तापने की यानी अलाव की जरूरत महसूस हो रही है।
बीते 2 दिन पहले मौसम के बदले मिजाज के चलते हल्की बूंदाबांदी हुई। बादल के हटने के बाद सर्दी और सितमगर हो गई। सुबह 9 बजे तक कोहरे के चलते जिंदगी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक सर्दी को सहना ही होगा। इधर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीत लहर की चपेट में है। कहीं कहीं तो बर्फबारी के चलते जिंदगी थम गई है। ठंड का आलम यह कि लोग घरों में दुबके हुए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि सर्दी किस कदर जिंदगी के लिए मुश्किल बन गई है। उत्तर भारत के तमाम शहर, गांव, कस्बों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे चौंकाने वाला नजारा राजधानी दिल्ली का है, जहां लगातार लुढ़कते पारे के चलते तापमान 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है। 1901 के बाद दिल्ली का ये दिसंबर महीना सबसे सर्द है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी यही हालात है। जोरदार सर्दी के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। कनकनी काफी अधिक है और बारिश के बाद तो ठंड बढ़ती है और ये रांची का पुराना इस तरह का मौसम रहा है और इससे तो हम लोग चूंकि यहीं के हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ के मौसम के विषय में, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशन जम गए हैं। लाहौल स्पीति में तो जोरदार बर्फबारी हुई है, जहां जमीन पर सफेद चादर ही बिछ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। कपकपाती ठंड से 28 लोगों की मौत भी हो गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े के साथ साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा ठिकाना बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में राहत लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही नए साल की पूर्व संध्या बारिश की भी संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमा देने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। कई जगहों पर सालों बाद ऐसी सर्दी देखने को मिल रही है। बर्फ की तरह जमी मरुधरा, माइनस तक पहुंचा पारा, सर्दी की सुनामी। ठंड से पीछा छुड़ाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कपड़ों में दुबके होने के बाद भी कपकपी छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां अलाव दिखती है, बच्चे बूढ़े सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जैसे उससे गुहार लगा रहे हों, हमें इस जानलेवा सर्दी से बचाओ। जी हां, बर्फीली हवा ने प्रदेश के बाशिंदों का जीना दुश्वार कर रखा है। फतेहपुर शेखावाटी में पारा -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोबनेर में -2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। माउंट आबू में भी तापमान -1 डिग्री और चूरू में -0.8 डिग्री तापमान रहा। राजस्थान के 4 जिलों में पारा 0 के नीचे पहुंच गया है। उत्तर भारत में बर्फबारी का सीधा असर प्रदेश में देखने को मिला है। प्रदेश में इस पूरे महीने में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चली हैं। इसके साथ ही इस बार पश्चिम विक्षोभ के ज्यादा सक्रिय नहीं होने के कारण भी तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शीतलहर और तेज हो सकती है। अभी तक प्रदेश में शीतलहर से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में तो पिछले 15 दिनों से लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण बच्चों को सर्दी से जूझना नहीं पड़ रहा, लेकिन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि 30 दिसंबर के आसपास प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इधर बिहार में भी शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। ठंडी हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सर्दी लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। अलग अलग हिस्सों से ठंड के चलते मौत की भी खबरें आने लगी हैं। पूरे राज्य में भीषण शीतलहर, लगभग पूरा हिंदुस्तान ठंड की चपेट में है।
पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिसंबर अपना रंग दिखा रहा है। शीतलहर से पूरा बिहार प्रभावित है। 20 दिसंबर के बाद से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पारा नीचे गिरता जा रहा है। एक तरफ जहां सर्दी ने गरीबों की परेशानी बढ़ा दी, तो वहीं जानवरों के लिए यह ठंड जानलेवा साबित हो रही है। रक्सौल में लोग किसी तरह से अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। रक्सौल में कोई नगर पालिका और प्रशासन की तरफ से कोई अलाव नहीं है। हम लोग यहाँ पे आगे जो जला रहे हैं, दुकानदार से अपने अपने मिलजुल के दुकान से कार्टून जला रहे हैं। प्लास्टिक जो मिल रहा है वो जला रहे हैं अपना। यहाँ पे गाय का भी कोई एती नहीं है कि वो भी करे। गाय भी आकर यहाँ पे आगे जला रहे हैं, आगे ताप रहे हैं। कपकपाती ठंड का असर ये है कि शाम होते ही राजधानी पटना की सड़कों पर ट्रैफिक कम होने लगता है। पटना का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 9.4 रिकॉर्ड किया गया है। हम तो अभी कुर्सेला से आए, आग को देख के रुक गए, काहे कि पूरा देह एकदम ठंडा ठंडा पड़ गया था, तो आग को देखे तो रुक गए। इसका तो बहुत बुरा हाल। गया में भी हाल कुछ ऐसा ही है। मजदूरी करने वाले हों, रिक्शा चालक हों या आम जन, किसी तरह ठंड से निजात की कोशिश में लगे दिखे। हालांकि अलाव की व्यवस्था न होने से नाराजगी भी दिखाई दी। पूरा कनकनी है, आग जला के आग ताप रहे हैं, उससे राहत मिल रहा है, ठंडा। प्रदेश में सुबह होते ही कनकनी का एहसास हो रहा है। शाम होते ही आसमान में कोहरा छाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2 दिनों तक धूप निकलने की संभावना कम है। ऐसे में बचाव भी उपाय है। धूप निकलने पर ही खुले में बैठे, पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर निकले, पैरों में मोजे और हाथों में दस्ताने पहनकर रहें, घरों की खिड़कियों और रोशनदानों को बंद कर दें, संभव हो तो अलाव या रूम हीटर की व्यवस्था करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।